फेक इनकाउंटर हैं सब, जितने भी हुए हैं, मंगेश का हुआ हो या इनका हुआ हो, सब फेक इनकाउंटर। होगा यहाँ तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं। किसी को अबे तबे नहीं कहा, किसी की एक चाय नहीं पी उसने, और किसी ने उसको ज़्यादा हम लोग तो उसके यहाँ सीधा डिक्टेटरशिप के माध्यम से कार्य हो रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम अपराध रोक रहे हैं, अपराधियों को जड़ से मिटा देंगे। ये इतना क्या अपराध रोके है कि जो अपराधी रहे वो बचाए जाएं। अनुज प्रताप सिंह, जिसका परसों इनकाउंटर कर दिया गया, बताया गया कि वो सुल्तानपुर लूट कांड में शामिल थे और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश। उनको इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है, उनकी जान चली जाती है और बताया जाता है कि उनके पास से चांदी भी बरामद हुए हैं, गाड़ी भी बरामद हुए हैं, असलहे भी बरामद हुए। पुलिस पर फायरिंग किए, फिर जवाबी कार्रवाई में उनकी जान गई। हॉस्पिटल ले जाते वक्त कैसे थे? अब यहाँ तो उनके बारे में कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अनुज प्रताप सिंह का। हाँ। इसमें पीछे आपने देखी होगी वीडियो, मंगेश यादव को भी इसी तरीके से इनकाउंटर में मार दिया जाता है। उनके परिवार वाले और गांव के आसपास के लोगों से काफ़ी जानकारी हमने लेने की कोशिश की, तो लोग यही बताए कि आसपास उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। इनका भी नहीं था, यहाँ पे कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था कहीं पर नहीं। लेकिन अब बाहर कहीं रहा हो तो उसके बारे में जानकारी नहीं। बताया जा रहा कि सूरत में कहीं डकैती में शामिल हो थे। सकता है ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे नहीं था। कभी हम भी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। कभी भी इधर कोई ऐसी आपको देखने का संज्ञान में नहीं आया कि किसी के साथ मारपीट, चोरी छिनैती? यहाँ रहता ही नहीं था और रायबरेली में रह करके पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे। कभी कदार आ जाता था घर तो। ये जो इनकाउंटर हो रहा है, आप इससे सहमत हैं? नहीं, ये न्यायालय का काम है सज़ा देना मुजरिम को। ये एसटीएफ और पुलिस का काम नहीं है। ये अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ कर के काम किया जा रहा है। ये ऐसा मानना है? ऐसा है, मानना नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ये पुलिस, एसटीएफ ये अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ कर के कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे सरकार तो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। सरकार अपनी पीठ बचा रही है। फेक इनकाउंटर हैं सब, जितने भी हुए हैं, मंगेश का हुआ हो या इनका हुआ हो, सब फेक इनकाउंटर। सरकार तो कहती है कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं इसलिए कि अपराध कम हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इससे अपराध और बढ़ रहा है। बुलडोजर से, इनकाउंटर से ये घट नहीं रहा है, अपराध बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये जो काम है अदालत का, संविधान के दायरे में अगर कोई मुजरिम है भी तो उसको संविधान के दायरे में, न्यायालय में के जरिए उसे पनिश किया जाना चाहिए। पुलिस का काम ये नहीं है जो हो रहा है। ये तो डिक्टेटरशिप लागू। डिक्टेटरशिप। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आगे आने वाले चुनाव में इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? चुनाव में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। करीब ही है। हाँ, करीब है, लेकिन जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। देश में आप देखते होंगे ऐसे लोग हैं जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर उनकी जान ले लेते हैं। अगर ये चोरी और ये सब करने वालों को इस तरीके से मारा जा रहा है तो इनके साथ कैसा व्यवहार करना नहीं, देखिए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है हमारे पास, संविधान है, उसके तहत ही सज़ा मिलनी चाहिए उनको। किसी को बगैर ट्रायल किए हुए, बगैर उनके ऊपर क्राइम सिद्ध किए हुए किसी की जान ले लेना, किसी को का इनकाउंटर कर देना, किसी का घर गिरा देना, ये कहाँ न्याय संगत है? आप ही बताइए। लेकिन पुलिस तो कहती है, पुलिस तो पकड़ना चाहती है। पुलिस कुछ क्या कहते हैं मुझसे मतलब नहीं रखते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था दुरुस्त है? नहीं, हम यही कह रहे हैं कि पुलिस तो यही कह रही है, एसटीएफ वाले यही कह रहे हैं कि जब हमने पकड़ने की कोशिश की तो हमारे ऊपर फायरिंग की गई, तो हम अपने बचाव में गोली चलाएं तो फिर ऐसा हुआ। ठीक है, जैसा कह रही है पुलिस, लेकिन हम लोग इससे सहमत नहीं हैं पुलिस से। क्या ये सरकार, आपने संविधान की बात की, संविधान के तहत
कार्य किया जा रहा है इस सरकार में? नहीं, यहाँ सीधा डिक्टेटरशिप के माध्यम से कार्य हो रहा है। संविधान को रौंदा जा रहा है। रौंदा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा है। ऐसे ही। लेकिन कुछ लोग तो इस पे खुश हैं कि लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? अनजान लोग हैं, उन्हें संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है उसके बारे में उनको पता नहीं है। हर अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है हमारी न्यायिक व्यवस्था उसके तहत मिलनी चाहिए। ठोको विधि ठीक नहीं है लोकतंत्र। उनके पिताजी, एक बयान आपने भी सुना होगा, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि जातिवाद किया जा रहा है, यादवों को जाति देख के मारा जा रहा है, अभी संतुष्ट हो गए अखिलेश यादव? अब इसके बारे में उनके पिता अभी देखिए शोक में हैं। नहीं, उनके बयान पे भी काफ़ी सवाल उठे थे कि ऐसा कह रहे हैं। तो अभी लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे थे, अब तो एक ठाकुर को भी मार दिया गया, अब अखिलेश यादव चुप्पी साध लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि भाई ये नहीं होना चाहिए इनकाउंटर। जो कुछ भी हो, हमने पहले ही बताया आपको कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब फेक इनकाउंटर हैं। ये पहले से सुनियोजित हैं और पुलिस जो कुछ भी कर रही है ये ठीक नहीं है। एक चीज़ है चाचा, ये प्रशासन और सरकार के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा है, जितने लोगों से हमने जहाँ तक बात किया, कि ये सही हो रहा है या सही इनकाउंटर हुआ, सही में मुठभेड़ हुआ। सब यही बता रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है। आखिर सरकार, जहाँ पर एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ वहीं पे लोगों को मारा जाता है। गलत है, ये गलत व्यवस्था है, ये गलत थ्योरी इस्तेमाल की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होना चाहिए वो न्याय के तहत होना चाहिए। हम बड़े बड़े मिलिटेंट्स को पकड़ा जाता है, यहाँ पे उनको ट्रायल किया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है, फिर न्याय के तहत उनको सज़ा दी जाती है। ये तो छोटा सा इसका अभी इसके बारे में अभी कोई यहाँ लोकल में जानता भी नहीं है कि इसके पास इस तरह के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और इसको मृत्यु दंड दे दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। ये गलत है। अच्छा, अभी शादी उदी भी नहीं हुई? अभी नहीं हुई थी, पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। उनकी बहन एक और हमने देखा बयान दे रही थी कि एक जो विपिन सिंह है, विपिन सिंह और एक किसी और का नाम बता रही थी कि हमारे घर पे आते थे। हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, हो सकता है आते रहे हो। मुख्य आरोपी विपिन सिंह है। हो सकता है, हमें ज़्यादा विपिन सिंह के बारे में जानकारी नहीं है। अभी कह रहे हैं कि जिनको सबका इनकाउंटर करना चाहिए, हमारे भाई का ही क्यों इनकाउंटर हुआ? बता तो रहे हैं आपको कि उनके घर में जवान लड़का था, उसका इनकाउंटर हुआ है, तो परेशानी में हर आदमी शोक में है। थोड़ा सा दिमागी स्थिति ठीक नहीं। हमारे इसी भारत देश का पैसा, आम जनता का पैसा, ये किसी सरकार का पैसा नहीं है। नीरव मोदी से लेके विजय माल्या से लेके मेहुल चौकसी तक पता नहीं कितने पैसे लेके फरार हो गए। सबसे बड़ी डकैती तो हमारे देश की जनता के ऊपर डाली गई है। वो पैसा तो अभी तक आया ही नहीं है। क्या कहेंगे, थोड़े से पैसे लेके भागे हैं? बहुत लेकर के भागे, बहुत लेकर के भागे। कुछ नहीं हुआ। वो लोग आए ही नहीं, पकड़े ही नहीं गए। एक सवाल और हम आपसे करेंगे। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, इसमें दोषियों को सज़ा दी जा रही है? लेकिन काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हमारे देश में जो निर्दोष हैं उनको ज़्यादा सज़ा मिल रही है, जो दोषी हैं उनको कम मिल रही है। अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पे हमारे यहाँ लोकल में घटना हुई है, हम इस पे बता रहे हैं आपको कि ये लड़का यहाँ, इसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। बाहर कहीं रहा होगा तो उसके बारे में ये एक बता रहे हैं मुकदमा। हो सकता है रहा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, ये जो हो रहा है इनकाउंटर लोगों का, इससे आप लोग खुश हैं? भैया हम तो इनका देखे नहीं ना,
लेकिन सब लोग यहाँ कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो हम हो जाता है ठीक है। नहीं, हमें पूछ रहे हैं जो मार दिया गया उनको, ठीक हुआ? नहीं, अपराधी थे वो? नहीं, गलत है, बेकार मार दिए उनको, अदालत ले जाते वहाँ फैसला होता अच्छा रहता, और ऐसे मार दिए तो थोड़ा बेजा तो वही है। बस हम क्या ये जो हो रहा है इनकाउंटर, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? कोनो संतुष्टि नहीं ना भैया इसे। नहीं। अरे न्यायालय बना है साहब, उसमें फैसला किया जाए। अब बस और का बताइए, बाकी हम कुछ ना बोल पाओगे। कैसे थे वो? कभी आप लोगों के साथ कभी कोई मारपीट झगड़ा कुछ हुआ था? सब ठीक ठाक थे बेचारे, हाँ। सब अच्छे थे, कोई कभी गड़बड़ी नहीं कोई कट्टा उट्टा लेके बंदूक वंदूक देखा कभी आप लोगों ने? ना ही कभी नहीं देखा। हाँ भैया, कभी ऐसी कोई घटना नहीं, कभी हम लोग के यहाँ तो कभी आते ही नहीं थे वो इधर। अरे बेचारे उसके बाप बहुत सीधे सब ये- कुछ रहे, तो उसके बाप भी अच्छे रहे, सब कुछ रहे बेचारे। घर हम तो सबके फिर इज्जत भी से पेश 1 आते हैं। लाख रुपए का इनामी बदमाश, मतलब बहुत बड़ा बदमाश बना दिया गया। अब जहाँ किया होगा वहाँ से बनाया होगा, यहाँ तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं। किसी को अबे तबे नहीं कहा, किसी की एक चाय नहीं पी उसने, और किसी ने उसको ज़्यादा, हम लोग तो उसके शकल भी नहीं देखे, चेहरा भी नहीं देखे। 15 साल हम भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन कभी हमारी दुकान पे आया ही नहीं। एक चीज़ और हम आपसे पिताजी भले आते थे, उनको जानते हैं, बाकी उस लड़के को हमने आज तक देखा ही नहीं। एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे कि जो देश में हो रहा है, आप लोग क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे ही देश में जो इनकाउंटर और बुलडोजर की कार्यवाही से बहुत खुश हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अब जिसको खुश होना, किसी के घर गए, किसी का बेटा मगर, खुश तो कोई नहीं होगा, ये तो गलत बात है। अपने ऊपर पड़ेगी तो पता लगेगा, दूसरे के ऊपर तो दुनिया खुश होती है। दूसरे की कोई दिक्कत आएगी तो बहुत लोग खुश होने वाले हैं, लेकिन अपने ऊपर जब पड़ेगी तब समझ में आता है कि हो क्या रहा है। इनकाउंटर सही या गलत? गलत है। गलत है भाई, इनकाउंटर गलत है तो। हाँ साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनकाउंटर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या गलत हुआ है भैया। गलत हुआ? अभी बच्चा था, एकदम कल्ला था, अभी शादी तक नहीं हुई थी उस बच्चे की। हाँ। हम लोग राशन को उसके दरवाजे जाते थे, हमारी मौजही की बात है। कोटेदार थे उनके? हाँ, उनके पिता बबलू कोटेदार से। अनुज जब घर में रहा कहा, हम लोग जो खड़े रहे थे ना, तब कुर्सी ला गए, बाबा इस पे बैठो। लेकिन अब ये ऊपर वाला जाने की कहाँ से कहाँ हो गया। बताया जा रहा है कि करोड़ों की लूट करते थे, 1 लाख रुपए इनाम था उनका। क्या बताइए, कभी कहूँ इस इलाके की हम बात करी तो 10 कोसी में क्यों नहीं कह सकत। हाँ, ऐसा लड़का नहीं था, लेकिन अब हो गया भाई, अब तो हो ही गवाह। अब तो दुनिया में नहीं है वो। हम्म। कभी आप लोगों के साथ मारपीट या कुछ सिर्फ इन्हीं का? कभी अट पर जबान नहीं कहा हम लोग, कभी हम लोगों से उल्टी सीधी बात नहीं की। हम लोग तो राशन लेने उसके दरवाजे पे जाते थे। कभी कोई ऐसी घटना नहीं देखने को मिली जिससे कि कभी आसपास के लोगों को परेशान किया हो या कुछ? कभी ना उनके अब्बा के हैं, न बबलू, न वही, ना उनके बाबा बसंत बाबू रहे हैं, कभी ऐसी बात नहीं। लेकिन अब भाई ये शासन है, जहाँ जितना बड़ा बदमाश दिखाई जो मार दी, लेकिन गलत है यार। किसी के बच्चे को मार देना मेरी समझ से बाहर है बात। और हम लोग इस बात से दुखी भी हैं, लेकिन अब कहीं कहा सक सके। सरकार तो कह रही है कि हम अपराध रोक रहे हैं, अपराधियों को जड़ से मिटा देंगे। ये इतना क्या अपराध रोके है कि जौन अपराधी रहे वो बचाए जाएं, और जौन अबे उसका एक बार उसकी उम्र के हिसाब से उसको एक बार मौका दिएगा, हो सकता है सुधर जाता। लोग ये भी कह रहे न्यायालय था, कोर्ट में जाना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए था, जेल में सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर हाँ बिल्कुल करनी थी, वो इस लायक नहीं था, लेकिन अब भाई अब तो बता दें कि अब मार दिन गया हो गया। आप लोग कह रहे हैं कभी किसी के साथ कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किए, तो फिर प्रशासन जो कह रही है, STF वाले कह रहे हैं कि उसने फायरिंग की, उनके ऊपर गोली मारी, तब उन्होंने जवाबी कार्रवाई मारा अनुज प्रताप सिंह को। हम लोग कभी नहीं भैया देखा, ना उसके हाथ में कुछ देखा है। हम लोगों से जब मिलत रहा, इससे मिलत रहा, जब हम लोग बाबा लागत रहें, हमेशा बाबा कह के मिला है। द्वारे पहुंच जा तो कुर्सी खाली न रहा तो घर से ला के देत रहा। हाँ भाई, अच्छी बात थी, लेकिन अब क्या। ये थे गांव वाले। हमने राय इसलिए लेने की कोशिश की कि सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमारे देश की जनता कितना खुश है, कितना नाराज़ है, क्या पसंद कर रही है कि नहीं पसंद कर रही। हमें नहीं कहते कि भाई अपराधियों के ऊपर कार्रवाई ना हो, लेकिन हमारा तो बिल्कुल हुए भाई, अपराधी है तो हुए, लेकिन जैसे
अब इन लोगों को एक आध बार बच्चा थे मौका देना था, हम या कही थे सुधरने की समय थी इनकी, ऐसी सुधरने नहीं का थी। हाँ, जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं, उनको छोड़ा ना जाए, लेकिन बेगुनाहों को कभी भी सज़ा ना दिया जाए। अभी लोगों का अपनी अपनी राय थी, जो बताएं कि कभी ऐसा क्षेत्र में कभी देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला कि किसी के साथ मारपीट या किसी के बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करना कभी भी उसने किया था। हालांकि हमने जितनी भी दो लोगों का इनकाउंटर हुआ और जो भी थे हमसे मुलाकात जिनसे हुई है, यही बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छे लोग थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आखिर उस लूट कांड में जो प्रशासन का कहना है कि ये लोग शामिल थे, अब इनको धरपकड़ की जा रही है। अब भाई प्रशासन जो कह रही है वही हम लोग भी जान रहे हैं, जनता भी जान रही है कि प्रशासन क्या कह रही है। फायरिंग होती है इधर से उधर से और इसमें जान जाती है, लेकिन काफ़ी आरोप भी प्रशासन के ऊपर भी लगते हैं, उनके इस रवैये के ऊपर। काफ़ी डीके शाही एसटीएफ के उनके ऊपर भी कि चप्पल में चले जाते हैं इनकाउंटर करने, बारिश होती रहती है, अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो क्या पुलिस वालों को कभी गोली नहीं लगती। ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचवा के डाल देते हैं, लोग उस पर भी सवाल कर रहे हैं कि जब मुठभेड़ होता है तो दोनों तरफ से फायरिंग होती है तो कैसे इतने ये लोग बच जाते हैं और इतने साफ़ सुथरे रहते हैं। ये लोग ये भी कह रहे हैं विकास दुबे का जब इनकाउंटर किया गया था, मुठभेड़ वही हुई थी पुलिस और विकास दुबे के बीच में। बाकी आप सभी लोग ये जो देश में हमारे हो रहा है इससे कितने संतुष्ट हैं? बुलडोज़र की कार्रवाई, लोगों को इनकाउंटर में मारने की कार्रवाई, आप लोग सरकार के इन नीतियों से कितने संतुष्ट हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।